कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग सीरीज समेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 स्क्वायर इंटू C1 बाई 0, 1 स्क्वायर इंटू C1 बाई 0 प्लस 2 स्क्वायर इंटू C2 बाई C1, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 स्क्वायर इंटू C1 बाई C0, C1 बाई क्या C0 प्लस 2 स्क्वायर इंटू C2 बाई C1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू C3 बाई C2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे n स्क्वायर इंटू Cn बाई Cn माइनस 1, सही है। हाँ सर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सिग्मा फॉर्म लिखेंगे। क्या करेंगे, सिग्मा फॉर्म लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। सिग्मा फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे यहाँ समेशन ऑफ, क्या लिखोगे, समेशन ऑफ। क्लियर हो। हाँ सर, अब समेशन ऑफ क्या लिखोगे, यहाँ लिख दो आर स्क्वायर और यहाँ क्या NC R और यहाँ क्या NC R माइनस 1। आर की वैल्यू कहाँ शुरू कर दो, 1 से कहाँ तक, n तक। सही है। हाँ सर सही है। सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चीज़ों को सीखें। क्लियर हो। उसके बाद फिर से इसको सोल्व कर दिया जाए, किसको, ये वाले को, ठीक है, ये वाले को, ठीक है। और आर स्क्वायर को रहने दो बाहर ही। क्या हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा सर समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 से कहाँ तक, n तक, आर स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल n, ऊपर वाले को लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल क्या n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल क्या r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r प्लस क्या 1। n से n क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है। क्लियर हो। हाँ सर, अब ध्यान दियो भैया, यहाँ से r बाहर आएगा, एक r तो यहाँ कैंसिल करेगा, r बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, r माइनस 1। सही है। तो आप ऐसे हटा लो और इसको हटा लो, एक r को हटा लो, एक r को मतलब ऐसे मान को अंदर भेज दिए। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा n माइनस r प्लस क्या 1, उसको बाहर ले लें, किसको, n माइनस r प्लस 1 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, समेशन ऑफ r स्टार्टेड फ्रॉम क्या 1 से n माइनस r प्लस 1 इंटू क्या r। सही है, देख लो भाई। अच्छा, अब क्या होगा, ये r मल्टीप्लाई हो तो क्या जाएगा nr, और n कहाँ जाएगा बाहर, n कांस्टेंट है बिकॉज, इसलिए। सही है। तो यहाँ जाएगा r और यहाँ r इंटू r क्या जाएगा, r स्क्वायर, समेशन ऑफ r स्टार्टेड फ्रॉम 1 से n तक प्लस r स्टार्टेड फ्रॉम 1 से n तक, यहाँ क्या जाएगा r। सही है, देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चाहो तो ये दोनों चीज एक ही चीज है ना, समेशन r ये कॉमन ले लो तो n प्लस 1 बच जाएगा। सीधा सीधी आप n प्लस 1 को साथ में, अरे इसको बोल रहा हूँ यार, देखो ना ये दोनों सेम है ना। तो यहाँ n है और यहाँ क्या 1 है, तो n प्लस 1 बचेगा अंदर में, और समेशन ऑफ r स्टार्टेड फ्रॉम 1 से n तक, और क्या ये समेशन ऑफ क्या r। सही, ये बोल रहा हूँ, ऐसे लिख दो सीधा। और ये वाला क्या है, सेकंड वाला, सेकंड वाला है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड वाला है माइनस ऑफ सिग्मा ऑफ r स्टार्टेड फ्रॉम 1 से n तक और समेशन ऑफ क्या r स्क्वायर। सही है। हाँ सर, अब समेशन ऑफ r मतलब क्या, 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यही ना। हाँ सर, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और समेशन ऑफ r स्क्वायर मतलब क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, याद है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या 2n प्लस 1 बाई 6। टेंशन मतलब मैं लिख दे रहा हूँ नीचे। सही है, यही आंसर हो जाएगा। मैं ये सीरीज यूज किया हूँ भैया कि 1 स्क्वायर है ना प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या 3 स्क्वायर। सही है, सेकंड वाले को ओपन करो तो यही आएगा। इसकी जो वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है 2 होता है। कैलकुलेशन फॉल्ट वगैरह चेक कर ले, बाकी सब चीज़ सही है मेरे ख्याल से। सही है। हाँ सर, देखिए कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देख लो आराम से, स्क्रीन पॉज करो, फटाक से लिखो। कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन, मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बाइनोमियल आपको बहुत मिलने वाले हैं। सिग्मा फॉर्म सीखे आप अच्छे तरीके से, क्लियर हो तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितना मॉड्यूल सोल्व करोगे, मॉड्यूल वगैरह सोल्व करोगे, उसमें भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। सही है, तो आपको आना चाहिए सोल्व करने। क्लियर। हाँ सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं।
सही है, मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो, समझ गए। सही, इसीलिए अब मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको क्या खींचने का प्रयास कर रहा हूँ इसी यही सब लेक्चरों में। बाकी मैं चाहता तो कम क्वेश्चन करके लेक्चर को छोटा भी कर सकता था। सही है, अभी तक शायद ये 23rd लेक्चर चल रहा है ना, तो चाहता तो मैं 15 और 16 लेक्चर में निपटा सकता, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं कराया जाए। देखो कभी बच्चे देखेंगे, मुझे पता है ना, मैक्सिमम बच्चे तो जो भाई इनको तैयारी नहीं करना है, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बच्चे होंगे जो 11th के होंगे, उनको ढंग से समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि बढ़िया बच्चा ही देखे और बढ़िया तरीके से बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया कंटेंट समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। क्लियर हो? हाँ सर, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं पर ना। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। समेशन ऑफ, सीधा सिग्मा में ही दिया हुआ क्वेश्चन, समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 से कहाँ तक, n तक। सही है, NCR डिवाइडेड बाई NCR प्लस NCR+1। ऐसा क्वेश्चन मानो तो स्टार्टिंग वाला ही क्वेश्चन है सब। सही है, जो शुरू में जो कर रहे थे, बाकी मैं करवा दे रहा हूँ यहाँ पे, सिग्मा फॉर्म आ गया इसलिए। क्लियर हो? हाँ सर, चलिए ध्यान दिए भैया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 से कहाँ तक, n तक। NCR आपको याद है, ऊपर में दोनों सेम, पैरों में डिफरेंस 1 का, तो ऊपर में 1 बढ़ा दिया करते थे और नीचे में बड़े वाले को लिखते थे, याद आया? हाँ सर, अब कुछ नहीं, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। आर स्टार्टेड फ्रॉम कहाँ, 0 से कहाँ तक, n तक। अभी क्या हो जाएगा, NCR और यहाँ से n+1 और r+1 कहाँ ले ले, बाहर ले लूँगा बाहर, तो यहाँ क्या बच जाएगा, NCR। सही है, NCR से NCR क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है, ये r+1 कहाँ जाएगा, बाहर, 1/n+1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सही है, और समेशन के अंदर बच जाएगा समेशन ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 से कहाँ तक, n तक, और ये क्या हो जाएगा, r+1। क्लियर? हाँ सर, अब चाहे तो इसको आप ओपन कर दें। सही है, तो ओपन करोगे 0 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना यार, 0 रखो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/n+1 और 1+2+3 ऐसे ओपन करते जाइए, वैल्यू रखते जाइए, और n रखोगे तो कितना आ जाएगा, n+1। अब जो सम है वो n तक नहीं है, या AP लगा दो ना यार, AP सीधा लगा दो। सही है, AP का लगा दो फॉर्मूला, क्या नंबर ऑफ टर्म क्या है, n/2, फर्स्ट टर्म पर प्लस क्या, लास्ट टर्म, यानी 1 प्लस क्या, n+1, खत्म मामला। सही है, तो ये हो जाएगा क्या, n/2 इंटू n+1, n/2 इंटू n+1 इंटू क्या आ जाएगा, n+2। देख लो भाई, ये क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। सही है? हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सही है यहाँ तक? हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है। सही है, NCR इंटू RCK इंटू क्या, RCK इजुकस टू NCK इजुकस टू क्या, NCK इंटू n-k CR-k, n-k CR-k। सही है, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे किताबों में मिल जाएगा, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे किताबों में मिल जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। चलिए LHS से चलते हैं यार। सही है? हाँ सर, कहाँ से प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन पे, LHS से। क्लियर हो? हाँ सर, LHS से चलेंगे तो LHS क्या लिखा हुआ है बच्चा, LHS लिखा हुआ सर NCR इंटू RCK, यही है? हाँ सर, अब ध्यान दियो, NCR को लिख देंगे हम लोग क्या, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल क्या, n-r इंटू, सही यहाँ तक? हाँ, RCK को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल क्या, k इंटू फैक्टोरियल क्या, r-k। फैक्टोरियल r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको लाना क्या है, NCK मतलब क्या, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल k इंटू फैक्टोरियल n-k। तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल k का तो मैं साथ में रख लिया, NCK का मतलब क्या, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल k, n-k नहीं है तो अपने मन से लिख लो ना यार, लिख दिया। और इसके लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, n-k यहाँ लिख देंगे, फैक्टोरियल n-k। सही है? हाँ सर, देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख दिया। अब इसको तो यहाँ लिख लिया, तो बच क्या गया, बच गया अपना कौन, n-r और क्या बच ये जा रहा है अपना क्या, n-r बच जा रहा है और क्या, r-k बच जा रहा है। देखो यहाँ तक, देखो
सही, यहाँ तक देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये वाला क्या लिखा हुआ है, पहला वाला लिखा हुआ है एनसी के, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, ये दोनों का डिफरेंस देखो तो थोड़ा सा यार, सॉरी ये दोनों का समेसन, अरे भाई ये दोनों का समेसन ही ऊपर वाला होता है ना, हाँ तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, देखो ये दोनों का समेसन ऊपर वाला आ रहा है, एन माइनस आर प्लस आर माइनस के, आर से आर कैंसिल हुआ तो क्या बचा एन माइनस के, तो ये क्या लिखा हुआ है एन माइनस के, एन माइनस के, और सी कोई भी लिख दो, एन माइनस आर लिख दो या फिर आर माइनस के लिख दो, एक ही बात है, सही है, यही याद है आंसर, कोई दिक्कत, प्रूफ हो गया, बात खत्म है। देख लो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, सही है, हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, झांकेदार क्वेश्चन, यहां तक लिखिए स्क्रीन पॉज करके, तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं है। देखो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बाइनोमियल के काफी मिलने वाले हैं, उनमें जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है मैं कवर अप करने की कोशिश किया हूं अपनी तरफ से, सही है। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे चीजें निर्भर करती है, ऐसा नहीं कि मैंने जो करा दिया बस क्वेश्चन इतने ही होते हैं, ये गलत बात है। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बुक से, जितना प्रैक्टिस हो पाए करो, और ये सारे चैप्टरों के लिए है, आप सफिशिएंट समय निकालिए, आपके कम से कम आप सेल्फ स्टडी पे 8 से 9 घंटा खर्च करें, समझ गए, मिनिमम, तभी कुछ होने वाला है। ऐसे नहीं कि है ना आप IIT निकाल लोगे, कोई मतलब है नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा जो बच्चा पढ़ रहा हो, हम तो जानते बहुत है सर, सही है, तो हालत ही खराब हो रहा होगा, जो लोग सोच रहे हैं बहुत जानते हैं 10th के टॉपर हैं सर, ये हैं वो हैं, क्लियर हो, ऐसा कुछ होता नहीं भाई, आप जितना मेहनत करो उतना आगे जाओगे, सही है। थोड़ा IQ भी अच्छा होना चाहिए आपका, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, और जितना क्वेश्चन हो पाए आप प्रैक्टिस कीजिए। सर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ, मैं आपको पहले बता दिया हूँ, मॉड्यूल देखें, मॉड्यूल में मिल जाएगा, सही है, कोटा के कोचिंग्स के जो मॉड्यूल होते हैं उनमें मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन ये सब। उसके बाद आप चाहें तो एरिहंत का बुक हो तो एरिहंत का बुक सोल्व करें, सही है, सिंगेज का बुक हो सिंगेज का बुक सोल्व करें, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से कलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि किसी भी कोचिंग का मटेरियल हो यार, ABCD कोई भी कोचिंग का हो, जहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाए, मटेरियल किसी खराब होता नहीं है, सही है, जहाँ भी आपको मिल जाए क्वेश्चन आप वहाँ से क्या करें, सोल्व करें, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, देखिए समेशन ऑफ R स्टार्टेड फ्रॉम 0 से कहाँ तक n तक, R स्टार्टेड फ्रॉम क्या 0 से n तक, -1 पे पावर R, -1 पे पावर क्या R, और NC R, सही है, 1/2 पे पावर R प्लस 1/2 पे पावर क्या R, 3 पे पावर R डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 2R, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद 7 पे पावर R डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3R, सही है, प्लस 13 पे पावर R, 13 पे पावर क्या R डिवाइडेड बाई 2 पे पावर क्या 2, हाँ ठीक है, 2 पे पावर क्या 4R, सही है, सॉरी 15 है यार, यहाँ पे 15 है, सॉरी, अप टू m टर्म्स, कितने टर्म्स हैं m टर्म्स तक ऐसा लिखा गया है, सही है। ये जो है वो कितने टर्म्स तक है भैया, m टर्म्स तक है, क्लियर हो। इसको आपको सोल्व करके फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन पहली बार मेरे पास आया तो मुझे लगा यार मैं करूं तो क्या करूं क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया गया। क्या करते हैं, सिग्मा और NCR को लेकर सबके ऊपर स्प्लिट कर देते हैं, क्लियर हो, हाँ सर ये तो कर सकते हो, हाँ सर, सिग्मा को सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करो, और जो बाहर में -1 पे पावर R है और क्या है NCR, सही है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको लिख दूंगा 1/2 पे पावर R, 1/2 पे पावर क्या R लिख सकता हूँ, हाँ सर, प्लस सेकंड वाले में क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ R स्टार्टेड फ्रॉम 0 से कहाँ तक n तक, -1 पे पावर R, -1 पे पावर क्या R, और ये 3/4 पे पावर R है ना यार, हाँ NCR इंटू क्या 3/4 पे पावर क्या R, सही है, हाँ सर, प्लस अगला समेशन ऑफ R स्टार्टेड फ्रॉम 0 से कहाँ तक n तक, -1 पे पावर क्या R, -1 पे पावर क्या R इंटू NCR इंटू क्या NCR, और अपन यहाँ पे है ना 7/8 पे पावर क्या आ जाएगा R, सही है, एंड सो ऑन, क्लियर, हाँ सर। चाहो तो अगले वाले को लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ये क्या लिखा हुआ है यार, थोड़ा समझो यार, आपको याद है, मैं आपको कुछ याद कराऊं थोड़ा सा, 1 - x पे पावर n को क्या लिखते हो आप, NC0 - NC1x प्लस ये एक्सपांसन को लिखते हो, ऐसा लिखते हो नहीं लिखते हो, देखो तो मुझे ये बताओ, ये एक्सपांसन समझ में आ रहा है, हाँ सर, तो इसको क्या लिखेंगे,
सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे सर, सिग्मा ऑफ आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 से कहाँ तक, n तक। अल्टरनेट में प्लस माइनस है तो -1 पे पावर r तो आएगा ही आएगा, और क्या NCR और x पे पावर क्या आ जाएगा, r हो जाएगा। क्या ऐसा ही लिखा हुआ है कुछ, देखो तो लिखा हुआ है, हाँ। इसमें x की वैल्यू कितना है 1/2, इसमें x की वैल्यू क्या है 3/4, इसमें x की वैल्यू क्या है 7/8 है। हाँ सर सही है, तो यही एक्सपांशन तो लिखा हुआ है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। अब कितने टर्म तक गया है वो, m टर्म्स तक, ऊपर वाला सीरीज कहाँ तक गया है, m टर्म्स तक। अब चाहो तो लिख सकते हो कितने टर्म्स तक, m टर्म्स तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया सोल्व, सही है यहाँ तक। हाँ सर, तो पहला वाला क्या लिखेंगे सर, 1 - 1/2 पे पावर क्या n, सही है। दूसरा वाला 1 - 3/4 पे पावर क्या n। अगला वाला क्या जाएगा 1 - 7/8 पे पावर क्या n। अगला वाला क्या जाएगा उसका आगे वाला 1 - 15 ये वाला जो लिखा नहीं वहाँ पे पावर क्या n, एंड सो ऑन। कितना टर्म्स सर, m टर्म्स। कितना टर्म्स, m टर्म्स। क्लियर, हाँ सर। अब 1 - 1/2 क्या जाएगा 1/2 पे पावर n, प्लस अगला वाला क्या जाएगा सर 1/4 पे पावर n। अगला वाला क्या जाएगा सर 1/8 पे पावर n। ऐसा ही कुछ होगा ना यार, हाँ सर। क्लियर हो, देखो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। फिर अगला वाला क्या जाएगा, ऐसे ही 1/16 पे पावर n हो जाएगा। ये कौन सा, कितने टर्म्स तक, m टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक, m टर्म्स तक। ये तो GP लिखा हुआ है यार, है ना। क्या लिखा हुआ है, GP लिखा हुआ है। अरे GP है ना, देखो तो, हाँ सर। तो GP है, तो GP का सम क्या होता है a इंटू, यानी ये क्या 1/2 पे पावर क्या n, a इंटू r पे पावर n। r क्या है 1/2 पे पावर n, यही r है, a है। और पावर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है सर m है, -1 डिवाइडेड बाई 1/2 पे पावर n और -1। देख लो भाई, सही है। नीचे वाले में ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ सर, अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसे क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे हो जाएगा, देखना अच्छे तरीके से। 1/2 पे पावर n मैं सीधा कर रहा हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 पे पावर m तो 1 हो जाएगा, 1 पे पावर क्या यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर क्या mn, तो 1 - 2 पे पावर क्या mn डिवाइडेड बाई, और नीचे में क्या आ जाएगा 2 पे पावर क्या mn। सही है। नीचे वाला क्या आ जाएगा, नीचे वाला में एलसीएम लोगों, तो नीचे वाला आ जाएगा 1 - 2 पे पावर n डिवाइडेड बाई और क्या 2 पे पावर क्या n। क्लियर हो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देख लो भाई, देख लो, यानी 2 पे पावर mn माइनस कॉमन ले लो, -1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर mn इंटू 2 पे पावर n -1। माइनस कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से भी, तो 2 पे पावर mn -1 और 2 पे पावर n -1 इंटू ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको। सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए, कुछ और, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये नहीं कि हम करवा दे रहे हैं बस, आपका कॉपी में लिखे जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। अब वो सम बताना है, C0² प्लस क्या C1² अब तो CN² तक।
मतलब NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन आप अगर किए नहीं हो तो आपके लिए काफ़ी टफ है, अगर कर लिए हो तो काफ़ी आसान है, सही है। कर चुके हो तब तो काफ़ी आसान है, नहीं किए हो तो काफ़ी टफ है। ऐसे क्वेश्चन के एक प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको करके बताऊंगा, 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, चिंता मत करना, सही है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, देख लो। कभी भी जैसे 2C मल्टीप्लाई में है, अरे मल्टीप्लाई में तो है यार, C0 इंटू C0, C1 इंटू C1, C1 इंटू C2 इंटू C2, सही है। कभी ऐसा रहेगा क्वेश्चन C0 इंटू C1, C1 इंटू C2, C2 इंटू C3, ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, सही है। हाँ सर, तो कभी भी 2C मल्टीप्लाई में है तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एक प्रोसीजर होता है, उसमें क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे सर वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर 1 प्लस एक्स पे पावर n जो होता है एक्सपांसन, ये क्या होता है C0, n छुपा हुआ है यहाँ पे, प्लस क्या C1x प्लस क्या C2x स्क्वायर प्लस क्या C3x क्यूब एंड सो ऑन प्लस क्या Cnx पे पावर क्या n, होता है ऐसा। हाँ सर, इसको लिख लो। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, क्या करना, ध्यान से समझना, ये 1 प्लस एक्स का लिखो ना, अब x प्लस 1 का एक्सपांसन लिख लो, सेम चीज का ही, बस x को इधर कर दो, 1 को पीछे कर दो, सही है, सेम ही चीज तो है दोनों। हाँ सर, बस x आगे आ गया 1 पीछे हो गया, तो क्या हो जाएगा, अब C0, अब तो x का पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना यार, n प्लस C1 x पे पावर क्या n माइनस 1 प्लस C2 x पे पावर क्या n माइनस 2, सही है। हाँ सर, प्लस C3 x पे पावर क्या n माइनस 3 एंड सो ऑन प्लस Cn x पे पावर क्या 0, सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान दीजिए, अपन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई क्या सेकंड, दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये दोनों तो सेम चीज है यार, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सर 1 प्लस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, सही है। सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं, ये तो बात सही है, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो हम मल्टीप्लाई उनको करेंगे जो अपने काम के हैं, अपने को मल्टीप्लाई क्या करना है C0 इंटू C0 यानी C0 स्क्वायर, और जो मजेदार बात रहेगी इसमें वो x का पावर रहेगा, x का पावर क्या आया सर n, C1 इंटू C1 स्क्वायर, x पे पावर क्या आया, देखो यहाँ पे x पे पावर 1 है ना रे, तो x पे पावर 1 इंटू x पे पावर n माइनस 1, x पे पावर n, यहाँ भी C2 स्क्वायर x पे पावर क्या n, यहाँ भी क्या C3 स्क्वायर x पे पावर क्या n, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जो जरूरत है उसको करेंगे बस, तो क्या आ जाएगा C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, आप चिंता मत करो, जो आपके दिमाग में चल रहा है मैं लिख रहा हूं उसको, और सबके साथ मल्टीप्लाई में x का पावर कौन सा n, खत्म, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, छोड़ दो, अपने को ये चाहिए। मतलब जो इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर, ये किसका कोफिशिएंट है x पे पावर n का, किसका कोफिशिएंट है x पे पावर n का ना, किस एक्सपांशन में, इसमें। अरे यार इस एक्सपांशन को खोले तो कुछ ऐसा मिला, मतलब इस एक्सपांशन में जो x पे पावर n का जो कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट x पे पावर n का, वही वैल्यू x पे पावर n का जो कोफिशिएंट है ये है ना इधर, वही वैल्यू किसका वैल्यू देगा, इसका, फिल करो, सही है। हाँ सर, तो अपन क्या लिखेंगे कि सर ऐसे, सर ऐसे, कैसे ऐसे, सर C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस क्या Cn स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्या x पे पावर क्या n इन किसमें 1 प्लस x पे पावर क्या 2n इज इक्वल्स टू, x पे पावर n का कोफिशिएंट लिखना है तो क्या हो जाएगा सर, आराम से लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2n Cn, वही तो हो जाएगा x पे पावर क्या n, आंसर खत्म, देख लो, सही है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो ऐसे क्वेश्चनों को आप और रियल आंसर बता सकते हो, सही है। हाँ सर, कुछ देखो और आपको बताता हूँ मैं करके, सही यहाँ तक। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखें इसी टाइप के 2C मल्टीप्लाई वाले, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पेशेंस नहीं रखेंगे कोई दिक्कत जाएगा, बहुत सारा दिक्कत जाएगा आपको, सही है। कल मैं आपको कैलकुलस मेथड से जो पीछे जो क्वेश्चन किए हो
जिसका कोफिशिएंट एपी वगैरह में था और कैलकुलस मेथड कैसे यूज करते हैं बाइनोमियल में, वो आपको लास्ट के 1 या 2 लेक्चर में बताऊंगा। सही है, क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर, बिल्कुल चीजों को फील करो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सही है, हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2 क्वेश्चन लिखते हैं, 2 क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्या सर, C0 इंटू C1, C1 इंटू C2, C2 इंटू C3 और प्लस Cn माइनस 1 इंटू क्या Cn। एक ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, एक और क्या, बहुत सारा लिख लेते हैं यार, अपनी इच्छा है ना। फिर क्या लिखते हैं सर, C0 इंटू C2 लिख लेते हैं प्लस C1 इंटू C3 लिख लेते हैं। अब 2 का डिफरेंस या 1 का डिफरेंस। फिर C2 इंटू C4 लिख लेते हैं। लास्ट में क्या आ जाएगा, Cn माइनस 2 इंटू Cn आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, C0 इंटू C3, C1 इंटू C4, C2 इंटू C5 और प्लस Cn माइनस 3 इंटू क्या Cn। सही है, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं। C0 इंटू C10, ऐसा 10 का डिफरेंस रख लेते हैं। C1 इंटू क्या, C1 इंटू सर C11 प्लस C2 इंटू क्या सर, C2 इंटू हो जाएगा कितना C12 और प्लस Cn माइनस 10 इंटू क्या Cn। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C0 इंटू क्या Cr, R का डिफरेंस कर देते हैं सीधा, R की कोई वैल्यू हो सकता है। हाँ सर। और C1 इंटू क्या C1 इंटू Cr प्लस 1 प्लस C2 इंटू क्या Cr प्लस 2 एंड सो ऑन, Cn माइनस R इंटू क्या Cn। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर। चलिए क्या करते थे हम लोग सर, हम लोग 2 एक्सपांसन लिखते थे। क्या 1 प्लस एक्स पे पावर क्या n। ये क्या होता है, ये होता है C0 प्लस क्या C1x प्लस क्या C2x स्क्वायर। सही है, प्लस क्या C3x क्यू और प्लस क्या Cnx पे पावर क्या n। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। और दूसरा क्या लिखते थे, x प्लस 1 पे पावर क्या n। सही है, हाँ सर। ये क्या होता था, ये होता था C0x पे पावर n, C1x पे पावर क्या n माइनस 1 प्लस क्या C2x पे पावर क्या n माइनस 2 और प्लस क्या C3x पे पावर क्या n माइनस 3 एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या सर Cn और x पे पावर क्या 0। अब दोनों क्या करते थे यार, कायदे से मल्टीप्लाई करते थे सर। किसको, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और क्या सेकंड को। सही है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा सर। होगा, होगा कि नहीं होगा, देख लो भाई। 1 प्लस एक्स पे पावर क्या 2n होगा, हाँ सर। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है सर, C0 इंटू C1, मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाई क्या दिस C0 इंटू C1। मजेदार बात, x का पावर ध्यान देना, x पे पावर क्या आएगा n माइनस 1। C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 ये, तो x पे पावर देखो यहाँ 1 है, n माइनस 2 है, तो n माइनस 1 ही आएगा। सही है। तो C0 इंटू क्या C1 प्लस क्या C1 इंटू क्या C2 और क्या C2 इंटू क्या C3 एंड सो ऑन, और x पे पावर क्या n माइनस 1। कोई दिक्कत, देख लो यार। सही है। अच्छा, प्लस क्लियर हो। अब दूसरे वाले के लिए, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है सर, C0 इंटू C2 है, यानी C0 इंटू क्या C2 और x पे पावर क्या है देखो, तो फिर C1 इंटू क्या C3। सही है। फिर क्या C2 इंटू क्या C4 और x पे पावर क्या है सर, x पे पावर क्या है n माइनस 2, यानी जितने का डिफरेंस उतना n में से माइनस हो रहा है। यहाँ 2 का डिफरेंस था देखो 0 2 में, तो x पे पावर क्या n माइनस 2। सही है, देखो ना भाई। सही है, हाँ सर। क्लियर हो, मतलब जितना पैरों में डिफरेंस है उतना ही क्या हो रहा है, x पे पावर क्या n माइनस, x पे पावर n माइनस पैरों का डिफरेंस। सही है। तो सबका आंसर आसानी से लिखा जा सकता है। तो देखना, तो पहला मैं सबका आंसर लिख दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है सर C0 C1 प्लस क्या C1 C2 प्लस क्या है C2 C3, फिर क्या प्लस क्या Cn माइनस 1 क्या Cn। सही है। ये किसके कोफिशिएंट के इक्वल हुआ, x पे पावर क्या n माइनस 1, यानी क्या 2n C और n माइनस 1। जैसे दूसरा क्या है सर C0 C2 और C2 क्या C2 C4 सॉरी C1 C3, C1 क्या C3। सही है। फिर क्या C2 क्या C4 एंड सो ऑन। सही है, क्लियर हो। हाँ सर। ये किसके इक्वल होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ क्या x पे पावर n माइनस 2, यानी इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे सर
इसकी वैल्यू लिख देंगे 2nCn-2, सही है, 2nCn-2। ऐसे थर्ड वाले का आंसर बता दो, ये वाले का थर्ड वाले का आंसर बता दो। इसका हो जाएगा 2nCn-3, लिखने की जरूरत है क्या, 2nCn-3, सही है। थर्ड वाला का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, C0 C3 और प्लस क्या C1 C4 प्लस क्या C2 C5। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा 2nCn-3। ऐसे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 2nCn-10। अब जिसको उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, आपको लग रहा है ऐसा तो सही है यहाँ तक, हाँ सर क्लियर हो। इसकी जो वैल्यू आएगी किसका C0 C10, सही है, C0 क्या C10 C1 C11 C2 C12 एंड सो ऑन। इसकी भी जो वैल्यू आएगी 2nCn-10, देख लो भाई 2nCn-10। तो ये वाले का लास्ट वाले क्या आंसर आ जाएगा सर, लास्ट वाले का हो जाएगा 2nCn- पैरों में डिफरेंस कितने का r का, तो 2nCn-r, 2nCn- क्या r, लास्ट वाले का। कोई दिक्कत नहीं सर, तो देखो लास्ट वाले का आंसर लिख के दिखा दे रहा हूं। तो ये सब काफ़ी आसान होते हैं, सही है, चीज़ों को समझिए, एक बार समझिएगा तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। ठीक है, हाँ। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला था सर C0, लास्ट वाला था अपना C0 CR। तो उसको चाहो तो आप याद ही रखो, सही है, क्या करो याद कर लो इसको, C0 क्या CR C1 क्या CR+1 और C2 क्या CR+2 एंड सो ऑन, सही है। पैरों में R का डिफरेंस है तो 2nCn-r, ये याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या कर लो याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही है, हाँ सर। एक देखो IIT में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, एक्यूरेट वो क्वेश्चन तो नहीं है ना, थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया हूँ, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा अगले क्लास में, सही है। क्वेश्चन ये है 1 × C0 स्क्वायर, 1 × क्या C0 स्क्वायर, 2 × क्या C1 स्क्वायर प्लस 3 × क्या C2 स्क्वायर प्लस n+1 × क्या Cn स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का पूछा गया था। वो शायद 15 टर्म तक पूछे थे और वो 1 से शुरू किए थे, अपन 0 शुरू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोफिशिएंट कहाँ है मेरे एपी में, है कि नहीं है, तो उसको एस मानो, क्या मानो एस। 1 × क्या C0 स्क्वायर, 2 × क्या C1 स्क्वायर, 3 × क्या C2 स्क्वायर, सही है, n+1 × क्या Cn स्क्वायर। कोफिशिएंट एपी में तो मैं आपको सिखाया हूँ, पलट के लिखो, सही है, पलट के लिखो। तो यहाँ क्या जाएगा n+1 और Cn मतलब क्या NCn लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा NC0 के इक्वल होगा, तो उसको C0 स्क्वायर, Cn स्क्वायर को C0 स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा प्लस n+1 से पीछे कौन रहा होगा n, तो Cn-1 को क्या लिख सकते हैं सर C1, तो C1 स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या जाएगा सर, यहाँ पे 1 और C0 को क्या लिख सकते हैं सर Cn, तो ये Cn स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, दोनों क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस क्या सेकंड, एस और एस क्या हो जाएगा 2s, पूरे से कॉमन क्या आ जाएगा n+2, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा सर C0 स्क्वायर प्लस क्या C1 स्क्वायर प्लस क्या C2 स्क्वायर और प्लस क्या Cn स्क्वायर, सही है, हाँ सर। अच्छा इसकी वैल्यू अभी अभी पहला क्वेश्चन आज यही सोल्व किए थे, क्या आया था 2nCn पैरों में डिफरेंस C0 × C0 C1 × C1, पैरों में डिफरेंस कितने का 0 का, तो चाहो तो यहाँ पर रख दो 0, तो कितना आ जाएगा 2s क्या आ जाएगा n+2 × क्या 2nCn, खत्म, देख लीजिए भैया खत्म हो गया, क्लियर हो, सही है। कोई बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, आप चाहो तो ये सीरीज को इसको सीधा याद रखो। देखो एक बार ढंग से समझो तो ये वाला जो मल्टीप्लाई करने वाला है कोई बड़े क्वेश्चन है नहीं, शुरू बार ना तो मैं पढ़ा तो मुझे थोड़ा टफ लगा, तो मैं घर पर जाकर रिवीजन किया तो मुझे काफ़ी आसान लगना शुरू हो गया। तो आप भी एक बार रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, सही है। कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अगले लेक्चर पे, ठीक है, लिख लो यहाँ तक।